नमस्कार नोनी जोहार। जोहार जोहार नोनी जोहार। नोनी जोहार, स्पेशल जोहार नोनी मनबर। ये जो कार्यक्रम नोनी जोहार, ये जो 2 दिन का इवेंट हो रहा है नोनी जोहार, संगवारी हो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं हूं काजल सोनबेर। संगवारी हो आज स्पेशल जोहार नोनी मनबर काबर की आज नोनी मन के दिन है और मोला लगती कि छत्तीसगढ़ में नोनी मन बहुत आगे बढ़त है। वही नोनी में से मैं भी एक हूँ। मोला लगती कि जितना नोनी मन है जो अभी आगे नहीं बढ़ पाए हो, मतलब आगे बढ़ना है तो ओकर मन के लिए है कि आप मतलब नोनी जोहार। नमस्कार, मेरा नाम है आकृति ताम्रकार और आज हम सभी उपस्थित हैं नोनी जोहार 2.0 के कार्यक्रम में। और ये 2.0 का कार्यक्रम हमारे पहले के कार्यक्रम से ही संबद्ध है। आज हमने सीखा इस कार्यक्रम के द्वारा, जैसा कि इस साल की थीम भी है कि लड़कियों को कैसे सशक्त बनाया जाए, उन्हें उनकी शक्तियों के बारे से कैसे उन्हें पहचान कराया जाए, साथ ही उन्हें कैसे स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए ताकि वे शक्ति को पहचान कर सशक्त बने। तो हमने ये सीखा कि लड़कियां क्या हैं और उन्हें कहाँ तक पहुंचना है। इस कार्यक्रम के द्वारा हमने इतनी सारी चीजों को जाना कि अगर हम इन चीजों को अपने आसपास के लोगों में शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं यकीनन कह सकती हूँ हर दिन लड़कियों के लिए ही होगा। मेरा नाम अभिषेक है और मैं यूनिसेफ में व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ के तौर पे काम करता हूँ। ये जो कार्यक्रम नोनी जोहार हमने किया है, दूसरा संस्करण ये है। पिछले साल इसकी पहली शुरुआत हुई थी। अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज, वी द पीपल और एग्रीकॉन समिति, ऐसी 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं यूनिसेफ के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रही हैं। इस साल हमने छत्तीसगढ़ शासन के पीआर डिपार्टमेंट को भी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को भी इसमें जोड़ा है। और इसका उद्देश्य 2 है। पहला उद्देश्य कि मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो बातचीत है उसको लोग खुल के बातचीत करें, वो पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य, आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता, वॉलेंटियर आप देख रहे हैं, दे आर अनपेड, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, उनके कार्य के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उनको जो प्रोत्साहन हम दे सकते हैं, उनको जो स्किल दे सकते हैं, उसके स्किल के लिए उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा कर्मठ जो स्वयं सेवक हैं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, ये मतलब 17 जिले से आज प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। उनमें से करीब 150 पौने 200 लोग यहाँ पे हैं इस हॉल में। और जो पिछले 2 दिन से चर्चा हो रही है, उनके साथ क्षमतावर्धन भी हो रहा था और आज का जो इंगेजमेंट था वो सेलिब्रिटीज़ के साथ था। लेकिन उसको भी हमने सिर्फ बातचीत नहीं, उसको भी एक क्षमतावर्धन के टूल की तरह यूज़ किया है ताकि वो कुछ सीख के जाएं और कुछ ये करें। इस पूरे कार्यक्रम को अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज ने अपने फेसबुक और यूट्यूब पेज के माध्यम से भी लाइव किया है, और जिसको जिलों में जो अलग अलग सेशंस को बाद में भी ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो वॉलेंटियर यहाँ पे सीख के जा रहे हैं वो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी के साथ साझा कर सकें और उनको और सशक्त बना सकें। हेलो, मेरा नाम विभूति दुग्गर है। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक पोएट हूँ और एक मदर हूँ 2 बच्चों की। आई थिंक मेरे प्रोफाइल में सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा वो रहता है। इस इवेंट में ये जो 2 दिन का इवेंट हो रहा है नोनी जोहार, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। और ऐसे इवेंट सिर्फ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे नहीं, साल में कई बार होने चाहिए। महिलाओं की स्थिति, लड़कियों की स्थिति, हम कितने प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो चुके हैं। आज मेट्रोज में, शहरों में हालत कुछ और है, और छोटी जगहों में, छोटे कस्बों में उनकी हालत अभी भी एक बहुत पीछे, जो बहुत 3-4 पीढ़ी पहले जैसे हालत थी वो अभी भी वही है। सो ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। एंड मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा। और 2 दिन में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, जिसमें खुल के लोग बात कर पा रहे हैं एक ऐसे इश्यू को जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं, डिप्रेशन पे या अपनी बात आगे रखने पे। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, जो मुझे लगता है सिर्फ इस दिन पे सीमित नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जय जोहार सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नोनी जोहार जो हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम एनी रोज टोडर है और मैं मनोबल की वॉलेंटियर हूँ।
मनोबल में हम सब मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं। हम गांव-गांव जाते हैं और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में सबको बताते हैं। ये मेरी एक पर्सनल छोटी सी स्टोरी है मेरी खुद की लाइफ की, मैं सबके सामने साझा करना चाहूंगी। मेरी मम्मा हैं जिन्होंने स्कूल खोला था कोटा ब्लॉक में ही, और जो स्कूल बहुत ही मतलब बहुत गरीब बच्चे हैं जिसमें आ सकते हैं और सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस में। लेकिन मेरी मम्मा का प्रॉब्लम ये था कि हम लोग इस चीज़ का प्रमोशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये खुला था, और मैं मनोबल के साथ अपने स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से जुड़ी हूँ। तो मैं ये सबको बताना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ हर एक की लाइफ में आता है। ऐसा हर एक फेज रहता है जिससे मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस से सब लोग गुजरते हैं। हर एक स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, हर एक की लाइफ में मेंटल इलनेस आता है। तो मैं सबके सामने साझा करना चाहूंगी, मेरी मम्मा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे हम लोग कैसे करेंगे। मैं मनोबल के साथ ही मैं फील्ड वर्क पे जाती थी, हम लोग घर घर जाते थे और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बातें करते थे। लेकिन मैं ये खुद भूल गई थी कि मेरे घर में भी मेरी मम्मा है जो इस परिस्थिति से गुजर रही हैं। एक दिन उन्होंने मेरे से ये चीजें साझा की और उन्होंने मेरे से बताया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मुझे पता नहीं था कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में उतना है नहीं और मेरा इंटरेस्ट सोशल वर्क में है, तो मैं उसी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ी थी। मैं यूनिसेफ के साथ जुड़ी थी और उसी पे काम करती थी। लेकिन जब मेरी मम्मा ने मुझे ये बताया, उस टाइम वो बहुत ही डिप्रेस थी और वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से जूझ रही थी। तो मैंने ये सारी बातें अपने मनोबल के वॉलंटियर्स से बताई और हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे उन लोग एक मदद की तरह मेरे स्कूल्स का प्रमोशन करेंगे, हर जगह गांव-गांव जाके ये चीजें बताएंगे, और जिसके कारण मुझे बहुत हेल्प भी मिली। और आज मेरे स्कूल में 50 से भी ज्यादा बच्चे हैं और मैं मनोबल का, यूनिसेफ का और सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब आए और आप एक हेल्पिंग हैंड्स बनते हैं हर एक यूथ के लिए, हर एक वॉलंटियर्स के लिए, कि वो अपनी लाइफ में आगे कुछ कर सके। मनोबल की टीम का और यूनिसेफ का मैं आज इस नौनी जोहार के दिन में धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू।